जब जान लिया कि दुख है, हम भी इसी तरह के दुख से पीड़ित थे जो भगवान ने बोला है, बुद्ध ने बोला है, और यदि आपको इतना आसान 8 अंगों का मार्ग उन्होंने दिया और उस पर चलकर दुख से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है, तो क्या परेशानी है। तो हम उसी मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारा जो बिंदु है वो है सम्यक व्यायाम। अभी हम जिस व्यायाम से हम तात्पर्य लेते हैं, मैं हमेशा से बोलता हूँ ना कि कई सारे शब्द बदले हैं, उनमें ये व्यायाम शब्द भी है। अभी उस समय जो हमारा इस समय जो व्यायाम शब्द है वो हमारा एक्सरसाइज को लेकर है, फिजिकल एक्सरसाइज को लेकर हम इसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं कि हम ये व्यायाम कर रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय पुरुषार्थ का मतलब होता था व्यायाम से कि हम पुरुषार्थ करें। भगवान जानते थे कि कई बार अकुशल कर्म से बचने के लिए, कुशल कर्मों में लगने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो उस समय ये शब्द का यूज होता था पुरुषार्थ, प्रयत्न का मतलब होता था व्यायाम। तो ये आसान नहीं था, आज भी यह आसान नहीं है। तो भगवान ने बोला कि हम अपने मन का भी व्यायाम करें, हमारे मन का भी हम इसको चिंतन प्रज्ञा में लगाएं। हर कर्म के बारे में, हमारी हर एक बात के बारे में, जो भी कुछ हम करते हैं उसके बारे में सजग होकर सोचें और कुछ प्रयत्न पूर्वक, कुछ पुरुषार्थ पूर्ण तरीके से ऐसे कर्मों को करें, इस तरह की वृत्तियों में हम निवृत्त हों कि हमसे कुशल कर्म बढ़ें और अकुशल कर्म धीरे धीरे कम होते चले जाएं। ऐसे कोई भी कर्म जिनकी वजह से हमारा आत्म उत्थान रुके, जिनकी वजह से हमारे जीवन में दुख पैदा हो या किसी और के जीवन में दुख पैदा हो, अशांति पैदा हो, विषाद पैदा हो, इस तरह के कोई भी कार्य से हमें बचने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार चीज़ें आसान होती हैं, कुछ गलत करना और उनसे बहुत कुछ पा लेना बहुत आसान होता है। और मेरे कुछ परिचित हैं, मैं हमेशा से मैंने उनको देखा है, बहुत पैसे वाले हैं, धन उन्होंने बहुत कमाया। धन कमाया उन्होंने जो शराब के ठेके होते हैं उनको लेकर के, शराब के ठेके खरीदे और फिर उनसे काफ़ी कुछ धन बनाया। धन आया, बहुत आया, किंतु ये बात सार्वभौमिक सत्य है, जब भी आप गलत मार्ग से किसी भी चीज़ को अर्जित करेंगे वह सही परिणाम लेकर नहीं आ सकती। धन कमाया, अच्छी मात्रा में धन, किंतु जीवन में शांति नहीं, जीवन में सौहार्द नहीं। उस धन से भागना नहीं है, मैंने भागने को नहीं बोला, या मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं, मैं बस ये आपको विचार करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ। किंतु जो सत्य है उसको कभी बदला नहीं जा सकता। किसी भी ऐसे कृत्य से जिससे किसी के जीवन की हानि हुई हो, किसी के जीवन के कुछ अमूल्य हिस्सा उसका चला गया हो, कोई किसी खास समय से वंचित रह गया हो, वो कुछ पा सकता था उससे वंचित रह गया हो आपकी वजह से, आप उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। मैंने पहले आजीविका की बात करी, उसी को लेकर के एक अगले पायदान पर उन्होंने, भगवान ने ये बोला कि सम्यक व्यायाम, हम पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, जीवन में बहुत हमारे आलसी ना हो। एक ये भी है सम्यक व्यायाम, मन का भी, शरीर का भी। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आज तो व्यायाम सब बहुत महत्वपूर्ण है, जितना ये क्रेज चल रहा है, किंतु उस समय के परिप्रेक्ष्य में ये था कि हम पुरुषार्थ करके कुशल कर्मों में हम बढ़ें, अकुशल कर्मों से बचें। हम बहुत आलसी ना करें, हम बहुत जीवन से भागने की कोशिश में ना हो। प्रेम कैसे बढ़े, करुणा कैसे बढ़े, इसके लिए हम प्रयत्नशील हों। अभी हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी इसको समझते हैं कि उस समय तो चलिए ऐसे था, आज भी हम उस परिप्रेक्ष्य को आज हम उपयोग करें कि हम भी कुशल कर्मों में बढ़ें, लोगों के जीवन में शांति उतरे, हमारे जीवन में, हमसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में, समस्त प्राणी जगत के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं बेहतर ढंग से वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोशिश करें, इसके लिए हम प्रयास करें। और आज के समय में यदि आप व्यायाम का सीधा सा भी मतलब लेते हैं तो इसको ऐसे समझें कि ना आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करें, सम्यक व्यायाम,
जरूरी पुरुषार्थ हो, बहुत पुरुषार्थ भी नहीं, ऐसे ना हो कि आप सिर्फ उसी में लग जाएं। अभी जिम जाने का बड़ा क्रेज है, मैं हर चीज को इससे जोड़ देता हूं कि जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग दिमाग का शायद बहुत थोड़ा उपयोग करते हैं या फिर उपयोग नहीं करते, वो जिम जाते हैं। या तो आपने शुरुआत गलत करी है कि आपने इतना गलत ढंग से जीवन जिया है कि आज आपको जिम जाने की जरूरत महसूस हो रही है। जिम जाने का मतलब ही यही है, एक ऐसी जगह पर जहां पर आप पहले ठूस ठूस कर खाते हैं और फिर अपनी कैलोरी को बर्न करने के लिए वहां जाते हैं। तो जिम जाने का मतलब ही यही है कि आप पहले गलत तरीके से जिए और आप गलत तरीके से जी रहे हैं। पहले आपने गलती करी, अब एक और गलती कर रहे हैं, तो अभी आप गलती कर चुके हैं, तो हो सकता है उसको जल्दी सुधारने के लिए आप ये काम कर रहे हो, तो ये तो अब मजबूरी है आपकी। किंतु मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति सजगतापूर्ण तरीके से जीता है, अलर्टनेस के साथ जीता है, तो वो तो उतना खाएगा ही नहीं, उतनी कैलोरी लेगा ही नहीं कि उसको कैलोरी बर्न करने की जरूरत पड़े। सम्यक व्यायाम, कोई आधे घंटे योग करेगा शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा नहीं है। योग क्यों? जब वो योग करेगा तो वो मन पर भी काम करेगा, मन पर काम हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जब योग में होते हैं, आप मान लीजिए आप बैठे हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार करते हैं, कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति सूर्य नमस्कार कर सकता है। सूर्य तो सबका है, किसी पर्टिकुलर किसी संप्रदाय का तो है नहीं। अभी किसी व्यक्ति के मन में कोई भ्रांति है, वो एक अलग बात है। तो आप मान लीजिए सूर्य नमस्कार करते हैं, तो जब आप सूर्य को नमस्कार कर रहे होते हैं तो आप समर्पण दिखाते हैं प्रकृति के प्रति, इस अनंत ब्रह्मांड की आयाम के प्रति। और वो समर्पण ऐसे नहीं होता कि इसको होगा उसको नहीं होगा, उसको होगा नहीं। समर्पण तो आपका है, वो किसी भी चीज के, एक प्रेमी के प्रति जब कोई व्यक्ति समर्पित होता है तो वो दरअसल अल्टीमेटली होता ब्रह्मांड के प्रति ही है, क्योंकि समर्पण जो है एक अवस्था है। इसके लिए समर्पण है, इसके लिए नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो योग में उतरे, सम्यक व्यायाम, सम्यक सही व्यायाम करे। 2 घंटे यदि कोई व्यक्ति सुबह देता है एक्सरसाइज करने के लिए और फिर ठूस कर खाता है 2 घंटे तक, 1 घंटे तक, या खाता ही रहता है और फिर उसको वर्ण करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके जीवन में कभी कुछ उत्थान होने वाला है, उसके जीवन में कोई क्रांति होने वाली है, क्योंकि वो तो इसी में लगा, खाने में और फिर उसको एडजस्ट करने में। तो सम्यक भोजन करे, सम्यक कर्म में हम इसको समझ लिए हैं कि सम्यक भोजन करे, सही भोजन करे, तला भुना ना खाए, वो गलत भोजन ना करे, ना गलत भोजन करेगा और ना ऐसी नौबत आएगी उसको। तो इसको गौर से समझेंगे कि सम्यक व्यायाम हो उसके जीवन में, ताकि कुछ क्रांति हो सके, ताकि कुछ समझ बढ़े, ताकि कुछ शांति बढ़े। तो पुरुषार्थ से मतलब है सम्यक पुरुषार्थ हो, बहुत अधिक पुरुषार्थ भी नहीं, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे और अपने शरीर को दांव पर लगा दे। शरीर की परवाह भी करे, इसको भी ये कीमती है और परमात्मा की ओर से मिला बहुत अच्छा उपहार है, इसको ऐसे समझ के उपयोग करें। आलसी ना हो कि बिल्कुल भी उपयोग ना करे, इसको बचा के ही रखे, नहीं, इसको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि सम्यक व्यायाम हो हमारे जीवन में। बहुत आलसी ना हो कि पड़े हैं तो पड़े ही हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, या फिर इस शरीर को बहुत अधिक संवारने में, सजोने में लगे हुए हैं कि जिम जा रहे हैं और इसमें कुछ एक गांठें पैदा कर रहे हैं। मैं स्त्रियों को देखता हूँ, स्त्रियाँ तो बड़े कोमल स्वभाव की होती हैं, उनका शरीर भी बड़ा कोमल है, परमात्मा की देन है। स्त्रियाँ वो जिम जा करके शरीर में कुछ गांठें पैदा करने में लगी हैं। पुरुष तो मूर्ख हैं ही, उनमें तो वैसे भी उनकी अपेक्षा थोड़ा कम ही दिमाग होता है, किंतु ये समझने की कोशिश करें कि आपको तो परमात्मा की ओर से इतना प्रेमी हृदय, इतना कोमल हृदय दिया गया है, कोमल शरीर दिया गया है, वो उसी की वजह से है। तो उसको कठोर बनाने की जरूरत नहीं है, शरीर में कुछ गांठें पैदा करने की जरूरत नहीं है, ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखने वाला। और फिर धीरे धीरे करके आप और भौतिक होते चले जाएंगे, शरीर ही आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, यही आपके लिए ज्यादा मायने रखने लगेगा। जिससे मुक्त होना ही, शरीर से तो मुक्त होना ही है, आज नहीं तो कल।
बस ये स्वस्थ रहे, स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, तो स्वस्थ रखने के लिए योग कर सकते हैं। योग के डबल फायदे होंगे कि आपके शरीर पर तो काम करेगा ही, आपको बीमार नहीं होने देगा, बीमार हो गए हैं तो ठीक कर देगा, साथ ही आपकी चेतना पर भी काम करेगा, आपके मन पर भी काम करेगा, आपके चित्त पर भी काम करेगा, जीवन में प्रेम शांति उतरेगी। तो सम्यक व्यायाम। आपने मुझे इतना स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।